पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस, अमरीका समेत 5 ममालिक की अस्करी क़यादत की शिरकत, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन को नागुज़ीर करार दिया। कहा बैनुल अक़वामी ख़तरात के दौर में फ़ौजी ताउन, स्ट्रेटजिक डायलॉग और बाहमी एतमाद सबसे अहम है। पाकिस्तान महफूज इलाकाई माहौल की तामीर के लिए शराकतदार ममालिक के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी ताउन को तक़वियत देने, तरबियती इक़दामात बढ़ाने, इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई और सलामती की कोशिशों को आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू। If you are popular political leader, it doesn't give you license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security installation of a country. This is nothing but treason. So I'm not a judge. I can't do anything. I used to facilitate, but even a man like me can't do anything. बानी PTI के खिलाफ केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। सालिहा 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं होता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अमरीकी थिंक टैंक से खिताब। कहा तहरीक इंसाफ ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया, जिससे मईशत मुतासिर हुई। पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड चाहता है, ऐड नहीं। बातचीत जारी है। अमरीका के साथ तिजारती मुआहिदा जल्द हो जाएगा। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने इसहाक़ डार से मुलाकात को मुफीद और तामीरी करार दे दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात के नए इम्कानात पर बातचीत। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा मुलाकात में दो तरफा तिजारत के फ़रोग़, मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने, इंसदाद दहशतगर्दी और खित्ते के इस्तेहकाम के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीका दिफाई शराकत में गहरे ताल्लुकात की नई मिसाल। हुकूमत पाकिस्तान ने UN सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल E. कोरेला को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने जनरल कोरेला को एजाज दिया, अस्करी ताउन में खिदमात पर दिया। उनकी खित्ते में अमन के लिए खिदमात को सराहा। जनरल कोरेला की पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और दिफाई इश्तराक पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में बलूचिस्तान हुकूमत की मदद जारी रखने का फैसला। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। रियासती लीड चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुट्टी ने कहा यह सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज की नहीं, पूरी कौम की जंग है। सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम की कुर्बानियाँ रायगर नहीं जाएंगी। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। ब्री कोर्ट में CTD की कार्रवाई। बैरूनी फंडिंग से दहशतगर्दी फैलाने वाला नेटवर्क तबाह। फितनतुल ख्वारिज के अहम कमांडर अजमल समेत 3 दहशतगर्द जहानुम वासिल। विलेज डिफेंस काउंसिल के अरकान के कातिल अजमल के सर की कीमत 20 लाख मुकर्रर थी। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और पुलिस एहलकारों की शहादतों में मुलव्विस थे। भारतीय फंडिंग और हिमायत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में फितनल खवारिज का बड़ा किरदार। फितनल खवारिज ने मासूम पख्तून अवाम पर किए गए ड्रोन हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। फितनल खवारिज की जदीद असलहे तक रसाई भारतीय फंडिंग का मुंह बोलता सबूत है। खेल में सियासत की कोशिश नाकाम। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। एशिया कप क्रिकेट का मेला 9 से 28 सितंबर तक UAE में सजेगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। माली साल 2025 में तरसीलाते ज़र 38.3 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलाते ज़र भेजने की सहूलती स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ारत ख़जाना को वर्कर्स रेमिटेंस इंसेंटिव स्कीम के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत। कहा तरसीलाते ज़र की राह में हाइल रुकावटें दूर की जा रही हैं। निज़ाम को मौसर और आसान बनाया जा रहा है।
आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। कहा FBR की इस्लाहात के सम्राट की बदौलत मईशत मुस्बत सब पे गामजन है। सिर्फ डिजिटलाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, मिसाली गाँव सुतरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। 1200 देहात को मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मिसाली गाँव में पुख्ता गलियाँ, सड़कें, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी होगी। मरियम नवाज ने मंसूबे की तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात में 1 माह का राशन तकसीम किया। मसाइल हल करने के अहकामात दिए। अवाम से गुफ्तगू में कहा पंजाब के हर घर की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आला का पैगाम है कि मुतासरीन तनहा नहीं, उनके नुकसानात का मुकम्मल अज़ाला किया जाएगा। पंजाब में बारिश के बाद मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। गवर्नर पंजाब को खत लिखने की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें अपना आइनी रोल अदा करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर सलीम हैदर के वज़ीर आला मरियम नवाज को लिखे गए खत पर सख्त रद्द अमल। कहा पंजाब में हुकूमत और इंतज़ामी मामलात चलाने के लिए आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं, अपने मशवरे अपनी जमात और सिंध हुकूमत को दिया करें। बुखारी मेरे खिलाफ कुछ भी बोले, उन्हें खुली छूट है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहाल करना है, वो पार्टी बनानी है जो मकाम बेनज़ीर भुट्टो ने दिया था। आसिफ जरदारी के विजन से बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे और वो कुर्सी वापस भुट्टो खानदान में आएगी। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत की सियासत करती है। सिंध हुकूमत 21 लाख घर बनाकर दे रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का टंडो आदम में तकरीब से खिताब। कहा एक शख्स ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया लेकिन अमल न हो सका। पीपल्स पार्टी ने जो किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। में शफाफियत और एहतसाब यकीनी बनाने का मिशन। हुकूमत ने तोशाखाना को डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया। एप्लीकेशन तैयार। तोशाखाना इन्वेंट्री एप्लीकेशन पर काम भी मुकम्मल। सरकारी अहदेदारों को मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। काबीना कमेटी तोशाखाना कवायद से मुताल्लिक़ सिफारिशात मंजूरी के लिए जल्द विफाकी काबीना में पेश करेगी। तोशाखाना का रिकॉर्ड अवाम के लिए काबिल रसाई बनाने पर भी गौर। 9 मई मुकदमात पर यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से कोर्ट ट्रायल पर मंफी प्रोपेगेंडा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। NCCIA ने कोर्ट ट्रायल के दौरान हक़ाइक़ के बरअक्स रिपोर्ट करने वाले 50 के करीब सोशल मीडिया अकाउंट्स शॉर्ट लिस्ट कर लिए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खुसूसी निशिस्त। ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और ऑपरेशन बुनियादन मरसूस की जबरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की बारकाए हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी की तारीफ। तलबा के सिक्योरिटी तनाजुर में खुलकर सवालात। खुसूसी मिली नगमे के जरिए पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीरी जमात इस्लामी हाफिज़ नईम के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में इसराइली बर्बरियत पर गहरी तशवीश का इजहार। हाफिज़ नईम ने हमास रहनुमा खालिद मशअल का पैगाम पहुँचा दिया। वज़ीर आज़म ने इमदाद की बंदिश और ग़िज़ाई क़िल्लत की शदीद मज़म्मत की। कहा पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनियों की सिफारती और इख़लाक़ी मदद जारी रखेगा। रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर लड़की का मुबैना कत्ल। पुलिस ने तफ्तीश में मामलत के लिए 10 रुकनी टीम तश्कील दे दी। टीम तफ्तीशी अफसर को मुख्तलिफ इदारों से बरवक्त मामलत और टेक्निकल सबूत फराहम करेगी। उधर रावलपिंडी की मुकामी अदालत ने 3 मुल्ज़िमान का रिमांड मंजूर कर लिया।
कोयटा के इलाके डिगारी में मर्द और खातून के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इस्तदा पर मकतूला बीबी बानो की वालिदा गुलजान के DNA सैंपल ले लिए गए। मुल्क में मॉनसून का 5वां स्पेल आइंदा हफ्ते शुरू होगा। 5वें राउंड में भी मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। 28 से 31 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बादल जमकर बरसेंगे। PDMA ने पेशन गोई कर दी। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कौमी टीमों को भारत जाने से रोक दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क की तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशंस को हिदायत पर सख्ती से पाबंदी का हुक्म। नोटिफिकेशन में किसी मुद्दत का तयन नहीं किया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई से अमेरिका रवाना। टीम कल फ्लोरिडा पहुंचेगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज फ्लोरिडा में खेली जाएगी। पाकिस्तानी टीम ट्रेंडॉड में वेस्ट इंडीज से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगी। कौमी वनडे टीम के खिलाड़ी चंद रोज में वेस्ट इंडीज रवाना होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।